बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं महमूद हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज मैं आपको आलू की टिक्कियां बनाने की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बताने वाला हूं। तो किस तरह से बनानी अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू 7 अदद लिए हैं और उनको उबाल लिया है। तो अभी इनको मैश करना है। इस तरीके से मैश कर लें किसी फोक के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इनको मैश कर लें। अच्छा, इनकी यहाँ पे मैं आपको टिप बताने लगा हूँ आलूओं की, कि आलू आपने उबाल के फ्रिज में रखने हैं तकरीबन 1 घंटा, ताकि इनमें से बिल्कुल जो पानी है वो ड्राई हो जाए। इनको ड्राई अच्छी तरह करना, पानी नहीं होना चाहिए, फिर टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती। आलूओं को हमने मैश करके एक बोल के अंदर डाल लिया है। आपने मैश इनको बिल्कुल अच्छी तरह करना है। इनमें किसी किस्म की कोई आलू जो है वो साबित नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह मैश करना है। तो अभी इसके अंदर हम स्पाइस डालेंगे। स्पाइस में हमने 1 टीस्पून नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 2 चुटकी हल्दी की ली है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ली है। अभी ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरीके से इनको डाल दी। दूसरी तरफ हमने 2 सब्ज़ मिर्च ली हैं, उनको इस तरह से काट लिया है। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और थोड़ा सा धनिया इस तरह से चॉप कर लिया है, ये भी इनके अंदर चला जाएगा। मेज़े की अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है और इस तरीके से आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी हैं। हाथ को पानी थोड़ा सा लगाएं और इस तरह से थोड़ा सा मेज़ा लेके इस तरीके से टिक्कियाँ बना लें। तो मैं अभी सारी टिक्कियाँ बना के मैं आपको दिखाता हूँ। टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अभी हमने दूसरी तरफ 2 टेबलस्पून बेसन के लिए हैं और उसके अंदर हमने 2 चुटकी नमक के डालने हैं और उसके साथ ही हमने 2 चुटकी हमने काली मिर्च इसके अंदर डालनी है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डालना है। इस तरीके से ये देखें, पानी डाल दें थोड़ा सा, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी इसकी कोटिंग करेंगे टिक्कियों के ऊपर। जी, दूसरी तरफ हमने पैन के अंदर आधा कप ऑयल डाला और उसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया। अभी जब टिक्कियाँ आपने डालनी है तो उससे पहले फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर लेना है, मीडियम से कम कर लेना है। तो ऐसे आपने एक टिक्की पकड़नी है और ये जो मेज़ा बनाया बेसन का, उसके अंदर आपने डिप करना है इसको अच्छी तरह। इस तरीके से इसको डिप करके तो इसके अंदर आपने डाल देनी। टिक्कियाँ अंदर डाल के आपने इसको 2 मिनट तक बिल्कुल हिलाना नहीं है, वरना इसके ऊपर जो मेज़ा होता है बेसन का वो बिखरना शुरू हो जाएगा। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इनको फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम आपने याद रखना है कि फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, फ्लेम आपने स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है। तो ये देखें, बहुत अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। और टिक्कियाँ भी इतनी मज़ेदार बनती हैं, आप बनाएंगे आप कहेंगे वाकई कमाल की टिक्कियाँ बनी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अभी मैं थोड़ी देर इनको फ्राई करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, देखें बहुत ही प्यारा कलर आया है। जब इस तरह से ये ब्राउन कलर में आ जाएं तो समझें ये तैयार हो चुकी हैं। तो अभी इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। किसी प्लेट के अंदर आपने टिश्यू पेपर रख लें ताकि इसका जो ऑयल है वो उसके अंदर जज़ब हो जाए। तो इस तरीके से सारी टिक्कियाँ हम निकाल लेंगे। तो दूसरी टिक्कियाँ भी मैं फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी, तो हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। केचप के साथ खाएं, ये हमारी होममेड केचप है। तो ये घर पे तैयार की हुई, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई। इसी उस तरीके से आप केचप बना लें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूं, मिलता हूं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।